शोषण बंद करो, प्रोटेक्शन एक्ट पास करो, प्रोटेक्शन एक्ट पास करो, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। वकीलों का शोषण बंद करो, वकीलों का शोषण बंद करो, प्रोटेक्शन एक्ट। हेलो, अभी देखिए दिल्ली में जो है रोज नए प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रदर्शन आपके सामने आ रहा है। जो लोग दूसरों के हक की लड़ाई लड़ते हैं, आज उन्हीं को सड़क पर उतरना पड़ गया है। और बोर्ड आपको दिखा दें, आपको देख सकते हैं ये है। और नारे में तो आपने अभी देखा है। अभी हम बात करेंगे इनसे। सर क्या नाम आपका? सर मेरा नाम कुणाल है और मैं वकील परिवार संस्था का एक संस्थापक सदस्य। वकील परिवार संस्था संगठन का नाम है? हाँ जी, संगठन का नाम है। हाँ। और ये ऑल इंडिया लेवल का संगठन है, लेकिन ज़्यादातर इसके अंदर जो हमारी मांग है वो तो एक राष्ट्रव्यापी मांग है। संगठन का जो हमारा मुख्यालय है वो 30 हज़ारी कोर्ट में है। अच्छा, तो क्या मतलब आप दूसरों को न्याय दिलाते हैं, आज आपको ही सड़क पे उतरना पड़ सर गया? बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। आज वकीलों को सड़क पे उतरने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हम आज जंतर मंतर पे एकत्रित हुए? जी। सरकार ने पीछे आपने देखा होगा, आपके संज्ञान में होगा कि हमारी एक मांग तो मान ली है जो बिल पास करने जा रही थी, लेकिन ये मांग मुझसे ही पुरानी है। हम वकीलों को अगर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो हम अपने वकीलों को कैसे कानून की स्थापना खुल के बताइए, क्या जो है कुछ लॉ पास हो गया आपके अगेंस्ट क्या? सर ऐसा है, जहां तक मेरी जानकारी है इसके अंदर जो एडवोकेट प्रोटेक्शन को बिल को बनाने की और उसका मसौदा तैयार हो गया है, लेकिन उसको अभी पटल पे नहीं रखा गया है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट को किससे प्रोटेक्शन चाहिए? प्रोटेक्शन हिंसात्मक घटनाओं से चाहिए, प्रोटेक्शन हमारे को डर से चाहिए, प्रोटेक्शन हमें भय से चाहिए। एक आपके साथी हैं, वो बोलना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? एडवोकेट RS बाजवा, स्पोक्स पर्सन। किससे प्रोटेक्शन चाहिए आपको? पहले मुझे आप अपना इंट्रोडक्शन तो चलिए, देने दीजिए, दीजिए पत्रकार महोदय। जी, जी। मैं वकील परिवार से स्पोक्स पर्सन हूँ, ऑल इंडिया एडवोकेट वेलफेयर काउंसिल से नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। जी। प्रोटेक्शन की बात जैसे कि हमारे साथी अभी बात कर रहे हैं, आप दिन प्रतिदिन देखते होंगे बहुत सारे हमारे साथियों के साथ हिंसात्मक घटनाएं होती रहती हैं। कौन करता है? पुलिस वाले करते हैं या अपराधी करते हैं? उसमें बहुत सारे अपराधी होते हैं, क्योंकि हम लोगों का तो वकील भी करते हैं साहब? वकील भी करते हैं। हमें तो हमारे आपने कभी देखा है कि किसी भी दुकानदारी की बात है, चाहे आप कोई व्यापार की बात करते हो, कि उसी का मुवक्किल या उसका क्लाइंट या उसका कोई जो भी ग्राहक है उसके साथ कभी कोई और कुछ तो कर सकता है, लेकिन हिंसा नहीं करता है। हमारे साथ तो हिंसा भी होती है। बहुत सारे चैम्बरों में वकीलों पर गोलियां चलाई गई, उन पर गाड़ियां चढ़ा दी गई। दिल्ली में ये हाल है तो पूरे देश के अंदर ये हाल है, और ये हम पूरे देश की देशव्यापी मांग कर रहे हैं। अच्छा। कि ये प्रोटेक्शन एक्ट लिया जाए। दूसरी बात, हमारा कोई ये परमानेंट काम तो नहीं होता है। हम सब प्राइवेट वकील जो होते हैं उनके व्यवसाय का भी साधन ये जो है, इसी से हमारा घर परिवार चलता है। तो हमें एक ऐसी सुरक्षा भी चाहिए कि हम कुछ टाइम के बाद में हमें हमारे परिवार को कोई इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाए। कम से कम 1 करोड़ रुपए की हम मांग करते हैं। अभी दिल्ली सरकार ने पीछे 10 लाख रुपए की हमें पॉलिसी दी थी, इंश्योरेंस से पॉलिसियाँ की थी हमारी। हमारी मांग है कि ये 1 करोड़ की जाए। दूसरा, हमारे बहुत सारे साथी जो ना आवास की भी बहुत दिक्कत आती है, तो हमारी सरकार से प्रोटेक्शन एक्ट में ये भी मांग है कि जो भी जैसे कि हमारा दिल्ली के अंदर DDA है, अन्य स्टेटों में भी जो प्राधिकरण है, जो विकास प्राधिकरण है, उसमें हमारा एक कोटा रिजर्व किया जाए, ताकि हमारे परिवार को आवास की व्यवस्था भी कराई जा सके। जैसे कि सभी कैटेगरियों की एक रिजर्वेशन होती है, BPL परिवार की, EWS की, अन्य श्रेणियों की होती है, उसमें वकीलों का भी एक कोटा किया जाए ताकि उनको आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। एक चीज देखिए, जितने भी देश के वकील हैं वो ये वीडियो ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए भी डिमांड है, पूरे देश के वकीलों के लिए डिमांड है। कोई गोली मार देगा तो फिर आपको आवाज कैसे उठाएगा बंदा? आवाज नहीं उठाएगा तो आप डर जाओगे, फिर जो मन सो कानून पास होगा, जो मन सो अपराधी करेंगे। तो जी लड़ाई लड़ रहे हैं दूसरों के न्याय के, खुद ही अन्याय के शिकार हो जाएंगे। क्या कहना सर आपका? ऐसे है, जब कोई झूठी कंप्लेंट भी जाती है वकीलों के खिलाफ, तो पुलिस वाले बिना किसी सूचना के, जो हमारी बार से कोऑर्डिनेट किए वगैरह, प्राइमरी उसके अंदर वो इन्वेस्टिगेशन है, उसके बगैर FIR काट देती हैं। तो हमारा ये है, जैसे जज हो गए, सरकारी कर्मचारी हो गए, तो पहले इंटीमेट किया जाए और इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर पाया जाता है तो उसके बाद FIR काटी जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजन खटूमरी है
मैं प्रधान हूँ वकील परिवार का। वाह, तब तो अध्यक्ष हैं, ये तो सबसे बड़े अधिकारी हो गए। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, पूरे देश के वकीलों से एक बार फिर मैं अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये अपनी नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, कल को इनके साथ दुर्घटना भी हो सकती है, फिर भी ये लड़ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कम से कम वकीलों में तो एकता बना के रखिए। वकील और पत्रकार एक हो जाएं तो सरकार हिला सकते हैं। वकील एकता, अभी तो ये अंगड़ाई खाए, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई खाए। आगे और लड़ाई है। प्रोटेक्शन एक्ट पास करो, प्रोटेक्शन एक्ट पास करो। ऐसा है, अक्सर ये देखा गया जितनी भी सरकारें आई हैं पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, उनका हमेशा यही रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली की बात करूँ मैं, उन्होंने है ना वकीलों की एकता को तोड़ने के सारे काम किए हैं। हमारे जो दिल्ली के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी वो 7 जगह डिवाइड कर दी गई है। मीडिया का साथ मिल रहा है, मीडिया का बिल्कुल साथ मिल रहा है। तो मेन मीडिया जो अपने आप को कहती है हम बड़े मीडिया हैं, देखो वो जो मीडिया है वो तो हमारे साथ होती नहीं है, वैसे देखा जाए तो वो खाली की मीडिया है, गवर्नमेंट की मीडिया होती है, जो दिखाना हो वही चीज दिखाती है। यूट्यूबर साथ दे रहे हैं आपका। बिल्कुल यूट्यूबर है और हमारा जो इनफैक्ट सोशल मीडिया है। गवर्नमेंट बैकफुट में गई है, वो अपने यूट्यूब चैनल्स की वजह से। क्या बात, आपने देखा ही होगा, आप लोगों को अभी एक बिल पास करने जा रही थी गवर्नमेंट, अभी जो बीच के अंदर एडवोकेट अमेंडमेंट बिल, जब सारे देश के अधिवक्ता उतर गए सड़क पर तो गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ गया। तो ये लड़ाई जब ही चल पाएगी जब देश के सारे अधिवक्ता एक साथ उठेंगे तो ये एक्ट पास। खूब शेयर कीजिए, जम के शेयर कीजिए और हिला के रख दीजिए। जिंदाबाद। क्या कहना है सर आपका? मेरा नाम जी एस शर्मा एडवोकेट है संयोजक है हमारे। और आज इस कार्यक्रम में श्री रंजन खटुमारिया और श्री कुणाल खटुमारिया जैसे लोगों पर मैं आह्वान पर मैं खुद आया हूँ। और जो अभी देखा, पहले तो हम लोगों का एजेंडा तो दूसरा था, लेकिन जो सरकार बैकफुट चली गई तो हम लोगों ने एजेंडा चेंज कर दिया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास हो। अभी हमारे बीच में जो भी साथी बोले हैं उनके बातों से हम सहमत होते हैं। और इसमें जो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल का जो हम लोग मांग कर रहे हैं, इसमें मेन ये है कि सरकार चाहती है कि एडवोकेट कम्युनिटी ऐसा है जो इस देश की दशा और दिशा बदल सकता है। और सरकार को जब भी जरूरत पड़ेगी तो सत्ता से उतार भी सकता है और सत्ता पे चढ़ाई भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब उनको लगने लगा कि अगर एडवोकेट वर्ग को हम एकदम नीचे कर देंगे, उनको अपने कब्जे में ले लेंगे, तो फिर लंबे समय तक हम शासन कर पाएंगे। तो उसी के संदर्भ में भी हम आज एक न्यूज़ इसी सोशल मीडिया पर पढ़े हैं, कोई सकरपुर के इलाके में कोई एसएचओ थे या कोई एसएचओ उस समय थे या नहीं थे, लेकिन इस समय कहीं और एसएचओ रहे हैं। वो कड़काडूमा में कोर्ट में आए थे, वहाँ पर किसी वकील का खिलाफ कोई कंप्लेंट किया होगा, तो वो थानेदार जो है उस एडवोकेट की बहुत बड़ी बेइज्जती की है और अपना अपशब्द इस्तेमाल किए। अब जब लोगों को वीडियो भी है आप लोगों के पास? आया है मेरे पास। अच्छा। तो जब लोगों को न्याय नहीं मिलेगा और ये सरकार और सरकार की मशीनरी जब गांधी के रास्ते और संविधान के रास्ते को नहीं मानेंगे तो जनता के पास क्या विकल्प है? शहीद भगत सिंह का विकल्प है। तो लोग जब न्याय नहीं मिलता है तभी वायलेंट होते, जैसे अभी आज या कल कड़काडूमा कोर्ट में हुआ है। तो ऐसी नौबत न आवे। जो सरकार की मशीनरी है, चाहे पुलिस मशीनरी, खास करके वे एडवोकेट का खिलाफ कोई अगर आता है कंप्लेंट तो उसको वेरीफाई कर ले, जांच ले। अगर गलत पाया जाता तो भाई आपका कानून है, आप उसमें कार्रवाई कीजिए, उसमें कोई नहीं करेगा। लेकिन प्लेन पर आप कर लेते हैं, वो गलत है। और दूसरी बात ये भी देखा गया कि एडवोकेट जो होता है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है। अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करता है प्रैक्टिस तो डिस्ट्रिक्ट के जज के जो जजेज हैं उनका ऑफिसर है। हाई कोर्ट में करता है तो हाई कोर्ट का ऑफिसर है। सुप्रीम कोर्ट में करता है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑफिसर पैरेलल इक्विवेलेंट है। तो जब इन जजों को प्रोटेक्शन है तो व्हाई नॉट एडवोकेट क्लास?
ठीक। जजों को प्रोटेक्शन है तो वकीलों को भी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जो है जनता तभी सुरक्षित रहेंगे जब वकील सुरक्षित रहेंगे। तो आप लोग भी इसको जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और झुका के रखिए पुलिस प्रशासन को और सरकार को भी। जय हिंद।